नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में भारत रत्न 2024 से सम्मानित व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये जो कंटेंट है लिया गया है स्पीडी करंट अफेयर से लिया गया है। तो स्पीडी करंट अफेयर में जो कुछ भी करंट अफेयर दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग डे बाई डे कवर कर रहे हैं। और भारत रत्न 2024 ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत रत्न को एग्ज़ाम में करके जाना बहुत ही आवश्यक है, तो इसलिए हम लोग डे बाई डे स्पीडी करंट अफेयर को करते जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग भारत रत्न 2024 किन किन व्यक्तियों को दिया गया है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बता दूं कि भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों जैसे कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह 5 व्यक्तियों को इस बार दिया गया है। इनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था और इनको दिया गया। भारत रत्न पाने वाले अब तक टोटल 53 हो गई है। भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों की संख्या 53 हो गई है। अब हम लोग कर्पूरी ठाकुर इनको दिया गया है भारत रत्न, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पिंतोइया अब कर्पूरी ग्राम हो गया है इसका नाम, गांव में गोकुल ठाकुर और रामदुलारी देवी के यहाँ हुआ था और उनका निधन 1988 में हो गया। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। कौन? कर्पूरी ठाकुर जी ने। और इनके बारे में जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर 1970-71 और 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे। 1967-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री बने रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो कर्पूरी ठाकुर थे। भारत में पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिया था किसने? तो कर्पूरी ठाकुर जी ने। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, जिस कारण से पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला था। मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया था किसने? कर्पूरी ठाकुर जी ने। अब ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे बिहार के। और इनके बारे में जानते हैं। वर्ष 1978 में उन्होंने अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसे ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। किसने? कर्पूरी ठाकुर ने। यह भारत रत्न पाने वाले 40वें, मरणोपरांत भारत पाने वाले 15वें। भारत रत्न पाने वाले 44वें हैं और मरणोपरांत पाने वाले 15वें। और बिहार से भारत रत्न प्राप्त करने वाले चौथे व्यक्ति हैं। बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर। अब आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर। दूसरे व्यक्ति कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि पाकिस्तान में अब है, वहाँ पे इनको हुआ था। 1942 में वो आरएसएस से जुड़े थे। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे लाल कृष्ण आडवाणी। इनकी आत्मकथा किताब का नाम क्या है? माई कंट्री माई लाइफ। एग्जाम में पूछा भी गया 1-2 बार। माई कंट्री माई लाइफ किसका बुक है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का बुक है माई कंट्री माई लाइफ। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को
सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इसी के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए थे लालकृष्ण आडवाणी। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे। वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहे थे। ये इम्पोर्टेंट है। 2015 में पद्म विभूषण से लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया गया था। लालकृष्ण आडवाणी को 2015 में पद्म विभूषण दिया गया था, तो इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। लालकृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण कब दिया गया? तो 2015 में। अब आते हैं स्वामीनाथन। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, यहीं पे हम भी रहते हैं। यहीं से कुछ दूर पे एक कुंभकोणम जगह का नाम है, यहीं से स्वामीनाथन बिलोंग करते हैं। तो भारत की हरित क्रांति के जनक हैं कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, 1925 को स्वामीनाथन जी का जन्म हुआ था। हरित क्रांति के जनक माना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इनका जन्म तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। अब इनकी मृत्यु 2023 में चेन्नई में इनको हो गया था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में दिया गया। स्वामीनाथन को शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1961 में दिया गया। रमन मैगसेसे अवार्ड इनको 1971 में दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रमन मैगसेसे अवार्ड इनको 1971 में दिया गया। स्वामीनाथन को 1971 में रमन मैगसेसे अवार्ड। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार इनको 1986 में दिया गया। इनके साथ ही पद्म श्री 1967 में दिया गया। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पद्म विभूषण। स्वामीनाथन जी को पद्म विभूषण कब दिया गया? तो 1972 में दिया गया। 1972 में दिया गया। पद्म भूषण दिया गया, सॉरी, पद्म भूषण 1972 में। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पद्म विभूषण। इनको 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1989 1989 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। पद्म भूषण 1972 में और रमन मैगसेसे 1971 में। ये सब, ये 3 अवार्ड इनका याद रखेंगे। आगे चलते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म कब हुआ था? 1921 में हुआ था, जो कि वर्तमान तेलंगाना, उस समय हैदराबाद था। उसके वारंगल जिला है, वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट रमन सिंह राव था। पामुलापति वेंकट नरसिंह राव था। इस बार के एग्जाम में पूछा गया था दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या है, तो इस तरह से इनका भी नाम पूछ लिया जा सकता है। पीवी नरसिम्हा राव, पामुलापति वेंकट नरसिंह राव इनका नाम था। इनके पिता का नाम सीताराम राव था, माता का नाम रुक्माबाई था। 1991 से 96 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के 4थे मुख्यमंत्री भी रहे थे और प्रधानमंत्री भी रहे। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो 73वां 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसका कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। 73वां क्या था? पंचायती राज से था। तो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान इन कार्यान्वयन किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था। अब ये 74वां नगर पालिका को लेकर के था। अब चलते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, इनका जन्म 1902 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में, नूरपुर और जाट किसान परिवार में इनका हुआ था। इनकी जयंती 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, नेशनल फार्मर डे। इनकी मृत्यु 1987 में हो गई थी।
सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। छपरौली से विधानसभा के लिए चुने गए थे फर्स्ट टाइम। वे 1979 में से 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान कभी भी संसद नहीं गए चौधरी चरण सिंह। तो संसद नहीं जाने वाले पहले प्रधानमंत्री या सिंगल प्रधानमंत्री कौन है? तो चौधरी चरण सिंह। कभी नहीं गया वो संसद में। 1967-68 तक दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1967 से 68 तक और फिर दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो किसान घाट, क्योंकि ये इनके जन्म दिवस पे राष्ट्रीय किसान दिवस भी मनाया जाता है, नेशनल फार्मर डे भी मनाया जाता है। और कुछ ये 5 जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब हम लोग कुछ इसके फैक्ट को जान लेते हैं। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब से किया गया था? ये कितने बार, 10 बार भी एग्जाम में पूछा गया होगा, ज़्यादा बार भी पूछा गया होगा। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। 1955 से जो मर जाते हैं पोस्टमस, उसके बाद भी ये पुरस्कार दिया जाता है 1955 से। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। भारत रत्न जब मिलता है तो उसका जो आकार होता है अवार्ड का, वो पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। भारत रत्न किसको दिया जाना है, ये सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। भारत रत्न पुरस्कार जो है वो सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। यहीं पे जो स्पीडी करंट अफेयर में जितना दिया हुआ था हम लोग उतना इसको ख़त्म कर लिए और धीरे धीरे हम लोग पूरा जो भी स्पीडी में करंट अफेयर दिया हुआ है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक कर दिया करें ताकि हम और आगे वीडियो बना सकें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी सजेशन है वो हमको सजेशन दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।